किसी भी वजह से कोई दूसरा उपाय आप लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी पीड़ा को, दुखों को, कष्टों को कम करने हेतु, तो कल से अर्थात पूर्णिमा तिथि से इतना कार्य आप लोग प्रारंभ कर लीजिए। बहुत सुंदर फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। मित्रों, कल पूर्णिमा तिथि है, दिन गुरुवार है। जिन जातकों पर शनि की महादशा चल रही है और उसमें सूर्य का अंतर है, मंगल का अंतर है, या फिर शनि का ही अंतर है, तो ऐसे जातक घनघोर कष्ट में आ ही जाते हैं। कर्माधिकारी शनि उनकी कड़ी परीक्षा लेते हैं। या जिन जातकों पर साढ़े साती, ढैया, पनौती आदि लगी हुई है, ऐसे जातक जिन पर राहु की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा या फिर मंगल की अंतर्दशा चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी लगातार परेशानियां उनको बनी रहती हैं, धन संबंधी परेशानियां भी बनी रहती हैं। अब कोई एक ऐसी पूजा क्या है जिसको करके इन सभी पीड़ाओं का समापन हो जाए, इनका प्रभाव ना आए और साथ ही सुखों की प्राप्ति हो और परमार्थ की भी प्राप्ति हो। यह दोस्तों, भगवान शंकर से बढ़कर कोई नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके उदर के अंदर ही तो समाया है। या पिंडे सा ब्रह्मांडे, उनको पकड़ लीजिए। कल पूर्णिमा तिथि बहुत सुंदर अवसर है। उसी प्रकार से आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, पुनः बता देता हूं। बहुत सारे नए लोग भी मुझको देख रहे होंगे। स्टील के लोटे में जल, गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल आप अपने साथ लेकर जाएंगे, उसमें नहीं डालनी। चीनी उसमें डाल लीजिए, अर्थात जल, गंगा जल, चीनी और थोड़े से अक्षत भी उसी के अंदर ही आपको डालने हैं जल में। ये चीजें आपको डालनी है। काले तिल किसी पुड़िया में कागज की आप एक चुटकी ले जाइए, मंदिर में को बैठ जाइए, जाकर सभी को प्रणाम कर लीजिए और फिर उत्तरमुखी होकर के आप थोड़ा सा जल पहले अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। फिर वो काले तिल जो आप कागज में ले गए वो अर्पित कर दीजिए। उसके ऊपर फिर आप जल की धार दीजिए। इससे पूर्व आप सबसे पहले तो जल जलहरी में दाईं तरफ गणेश जी को और बाईं तरफ माता अशोक सुंदरी को अर्पित करेंगे। फिर जलहरी के ऊपर के हिस्से पर माता पार्वती का वास माना जाता है, वहां पर को दोनों साइडों में थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद नंदी के उस पांव पर आप जल अर्पित करेंगे जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मुड़ा हुआ पैर उसका जो होता है, पांव होता है, उस पर अर्पित करेंगे। उसके बाद ही आप शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और उसके बाद काले तिल अर्पित करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे काले तिलों के ऊपर आप जल की धार छोड़ते जाइए और नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते जाइए। एक माला आप जाप कर लीजिए, यानी कि जल के साथ जितने हो जाए उसको पूरा बाद में एक माला कर करके आप प्रणाम कीजिए, उनको साष्टांग प्रणाम कर लीजिए।
फिर आप उनसे बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे पीड़ा को आप दूर करो, जगत के स्वामी, मुझे कष्टों से बाहर निकाल लो। और इस हेतु मैं यहां पर को आपके शिष्य शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर रहा हूं, आपको साक्षी मान करके। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला पर जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला, और अधिक करना चाहें 5 माला कर लीजिए रुद्राक्ष की माला पर। धीरे धीरे आपको करना है, मनी मन में करना है, उसका उच्चारण नहीं करना है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई ना पड़े। एक दीपक जला लेते हैं, बहुत उत्तम है ना। मैं सरल विधि ही बताता हूं ताकि ज्यादा दुष्कर ना लगे। 1 माला नमः शिवाय की, और उसके बाद बीच में को भगवान शंकर से बोलिए कि मैं शनिदेव के मंत्रों का जाप प्रारंभ कर रहा हूं, उनकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो, चूंकि वो आपके शिष्य हैं, चूंकि उन्हें दंडाधिकारी का पद, कर्माधिकारी का पद आप ही ने प्रदान किया है। मित्रों, इसका बहुत विशेष फल प्राप्त होता है, कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा। जाप संख्या कुल मिलाकर 23,000 होती है, अर्थात 23,000 का जाप शनि के मंत्रों का किया जाता है। आप गिनती नोट करते रहिए, आपके ऊपर है। आप 1 माला तो अवश्य करेंगे, अर्थात 108 की, और 5 माला कर लीजिए प्रतिदिन प्रातः काल में, और उसको कहीं लिखते रहिए किस स्थिति से आपने प्रारंभ करा है। जब आपकी जाप संख्या 23,000 की पूर्ण हो जाए, जिस दिन कोई भी दिन हो, उस दिन भी यही पूजा करनी है शिव मंदिर में बैठ करके, लेकिन आपको उस दिन एक काम अवश्य करना है। कम से कम 10 लोगों को जो लाचार हों, वृद्ध हों, अपंग हों, स्त्री या पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, नेत्रहीन मिल जाए तो बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। उनको आप तला हुआ पक्का पूड़ी कचौड़ी समोसा आदि उनको भोजन कराइए। घर का बनाकर ले जाते हैं, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। नहीं ले जा सकते, बाहर का भी आप ले सकते हो। इसमें और उत्तम फल प्राप्त करने के लिए जो बीच में शनिवार आए, जैसे कल बृहस्पतिवार है, आएगा अब शनिवार 2 दिन बाद, तो बीच में जितने भी शनिवार आते हैं 23,000 की जब संख्या के बीच में प्रत्येक शनिवार आप किसी एक व्यक्ति को जो असहाय हो, लाचार हो, अपंग हो या फिर नेत्रहीन हो, उनको भोजन कराते रहिए। साथ में गाय माता को रोटी देना मत भूलिए। माता पिता की सेवा परम धर्म है। मित्रों, ये जाप जो शिव के सम्मुख किया जाता है, शनि के मंत्रों का जाप, इसका बहुत विशेष फल मिलता है, न केवल उस जातक को बल्कि उसके पूरे परिवार को। कल का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, कल ही से प्रारंभ कर दीजिए, और जो जातक कल से प्रारंभ ना कर पाए वो आने वाले शनिवार से इसको प्रारंभ कर लें। जिन पर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या फिर राहु की महादशा से पीड़ित हैं, कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है, धन संबंधी परेशानियां हैं, दिन और रात का चैन बिल्कुल जिनका चला गया है, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा वही दुखी हैं, वो इस कार्य को प्रारंभ कर लें। मनोयोग श्रद्धापूर्वक करें, प्रभु पे विश्वास रखते हुए करें। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए दोस्तों।
चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैं यूं ही आपके लिए तत्पर रहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं सबके जीवन में कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां आए, सबको सद्बुद्धि दे परमात्मा, कोई पाप कर्म ना होने पाए। जय श्री राम।